मसीह यीशु के नाम में आप सबकी सलामती हो। आज हम कलाम मुकद्दस में से पढ़ेंगे अहबार 13 बाब। फिर खुदावंद ने मूसा और हारून से कहा, अगर किसी के जिस्म में वर्म या पपड़ी या सफ़ेद चमकता हुआ दाग हो और उसके जिस्म की जिल्द में कोढ़ सी बला हो, तो उसे हारून काहिन के पास या उसके बेटों में से जो काहिन हैं किसी के पास ले जाएं, और काहिन उसके जिस्म की जिल्द की बला को देखे। अगर उस बला की जगह के बाल सफ़ेद हो गए हों और वो बला देखने में खाल से गहरी हो, तो वो कोढ़ का मर्ज है, और काहिन उस शख्स को देखकर उसे नापाक करार दे। और अगर उसके जिस्म की जिल्द का चमकता हुआ दाग सफ़ेद तो हो पर खाल से गहरा ना दिखाई दे और ना उसके ऊपर के बाल सफ़ेद हो गए हों, तो काहिन उस शख्स को 7 दिन तक बंद रखे, और 7वें दिन काहिन उसे मुलाहिज़ा करे, और अगर वो बला उसे वहीं की वहीं दिखाई दे और जिल्द पर फैल ना गई हो, तो काहिन उसे 7 दिन और बंद रखे, और 7वें दिन काहिन उसे फिर मुलाहिज़ा करे, और अगर देखे कि उस बला की चमक कम है और वो जिल्द के ऊपर फैली भी नहीं है, तो काहिन उसे पाक करार दे, क्योंकि वो पपड़ी है। सो वो अपने कपड़े धो डाले और साफ़ हो जाए। लेकिन अगर काहिन के उस मुलाहिज़ा के बाद जिसमें वो साफ़ करार दिया गया था, वो पपड़ी उसकी जिल्द पर बहुत फैल जाए, तो वो शख्स काहिन को फिर दिखाया जाए, और काहिन उसे मुलाहिज़ा करे, और अगर देखे कि वो पपड़ी जिल्द पर फैल गई है, तो वो उसे नापाक करार दे, क्योंकि वो कोढ़ है। अगर किसी शख्स को कोढ़ का मर्ज हो, तो उसे काहिन के पास ले जाएं, और काहिन उसे मुलाहिज़ा करे, और अगर देखे कि जिल्द पर सफ़ेद वर्म है और उसने बालों को सफ़ेद कर दिया है, और उस वर्म की जगह का गोश्त जीता और कच्चा है, तो ये उसके जिस्म की जिल्द में पुराना कोढ़ है। सो काहिन उसे नापाक करार दे, पर उसे बंद ना करे, क्योंकि वो नापाक है। और अगर कोढ़ जिल्द में चारों तरफ फूट आए और जहाँ तक काहिन को दिखाई देता है यही मालूम हो कि उसकी जिल्द सर से पाँव तक कोढ़ से ढक गई है, तो काहिन गौर से देखे, और अगर उस शख्स का सारा जिस्म कोढ़ से ढका हुआ निकले, तो काहिन उस मरीज़ को पाक करार दे, क्योंकि वो सब सफ़ेद हो गया है और वो पाक है। पर जिस दिन जीता और कच्चा गोश्त उस पर दिखाई दे, वो नापाक होगा, और काहिन उस कच्चे गोश्त को देखकर उस शख्स को नापाक करार दे। कच्चा गोश्त नापाक होता है, वो कोढ़ है, और अगर वो कच्चा गोश्त फिर कर सफ़ेद हो जाए, तो वो काहिन के पास जाए, और काहिन उसे मुलाहिज़ा करे, और अगर देखे कि मर्ज़ की जगह सब सफ़ेद हो गई है, तो काहिन मरीज़ को पाक करार दे, वो पाक है। और अगर किसी के जिस्म की जिल्द पर फोड़ा होकर अच्छा हो जाए, और फोड़े की जगह सफ़ेद वर्म या सुर्खी माइल चमकता हुआ सफ़ेद दाग हो, तो वो काहिन को दिखाया जाए, और काहिन उसे मुलाहिज़ा करे, और अगर देखे कि वो खाल से गहरा नज़र आता है और उसके ऊपर के बाल भी सफ़ेद हो गए हैं, तो काहिन उस शख्स को नापाक करार दे, क्योंकि वो कोढ़ है जो फोड़े में से फूट कर निकला है। पर अगर काहिन देखे कि उस पर सफ़ेद बाल नहीं और वो खाल से गहरा भी नहीं है और उसकी चमक कम है, तो काहिन उसे 7 दिन तक बंद रखे, और अगर वो जिल्द पर चारों तरफ फैल जाए, तो काहिन उसे नापाक करार दे, क्योंकि वो कोढ़ की बला है। पर अगर वो चमकता हुआ दाग अपनी जगह पर वहीं का वहीं रहे और फैल ना जाए, तो वो फोड़े का दाग है, बस काहिन उस शख्स को पाक करार दे। या अगर जिस्म की खाल कहीं से जल जाए और उस जली हुई जगह का जीता गोश्त एक सुर्खी माइल चमकता हुआ सफ़ेद दाग या बिल्कुल ही
सफ़ेद दाग बन जाए तो काहिन उसे मुलाहजा करे, और अगर देखे कि उस चमकते हुए दाग के बाल सफ़ेद हो गए हैं और वो खाल से गहरा दिखाई देता है, तो वो कोढ़ है जो उस जल जाने से पैदा हुआ है, और काहिन उस शख्स को नापाक करार दे क्योंकि उसे कोढ़ की बीमारी है। लेकिन अगर काहिन देखे कि उस चमकते हुए दाग पर सफ़ेद बाल नहीं और ना वो खाल से गहरा है बल्कि उसकी चमक भी कम है, तो वो उसे 7 दिन तक बंद रखे, और 7वें दिन काहिन उसे देखे। अगर वो जिल्द पर बहुत फैल गया हो तो काहिन उस शख्स को नापाक करार दे क्योंकि उसे कोढ़ की बीमारी है। और अगर वो चमकता हुआ दाग अपनी जगह पर वहीं का वहीं रहे और जिल्द पर फैला हुआ ना हो बल्कि उसकी चमक भी कम हो, तो वो फ़कत जल जाने के बाइस फूला हुआ है, और काहिन उस शख्स को पाक करार दे क्योंकि वो दाग जल जाने के सबब से है। अगर किसी मर्द या औरत के सर या ठोड़ी में दाग हो तो काहिन उस दाग को मुलाहिजा करे, और अगर देखे कि वो खाल से गहरा मालूम होता है और उस पर जर्द जर्द बारीक रोंगटे हैं, तो काहिन उस शख्स को नापाक करार दे क्योंकि वो साफ़ा है जो सर या ठोड़ी का कोढ़ है। और अगर काहिन देखे कि वो साफ़ा की बला खाल से गहरी नहीं मालूम होती और उस पर स्याह बाल नहीं हैं, तो काहिन उस शख्स को जिसे साफ़ा का मर्ज़ है 7 दिन तक बंद रखे, और 7वें दिन काहिन उस बला का मुलाहिजा करे, और अगर देखे कि साफ़ा फैला नहीं और उस पर कोई जर्द बाल भी नहीं और साफ़ा खाल से गहरा नहीं मालूम होता, तो उस शख्स के बाल मुंडे जाएं। लेकिन जहाँ साफ़ा हो वो जगह ना मुंडी जाए, और काहिन उस शख्स को जिसे साफ़ा का मर्ज़ है 7 दिन और बंद रखे। फिर 7वें रोज़ साफ़ा का मुलाहिजा करे, और अगर देखे कि साफ़ा जिल्द में फैला नहीं और ना वो खाल से गहरा दिखाई देता है, तो काहिन उस शख्स को पाक करार दे और वो अपने कपड़े धोए और साफ़ हो जाए। पर अगर उसकी सफाई के बाद साफ़ा उसकी जिल्द पर बहुत फैल जाए तो काहिन उसे देखे, और अगर साफ़ा उसकी जिल्द पर फैला हुआ नज़र आए तो काहिन जर्द बाल को ना मुंडे क्योंकि वो शख्स नापाक है। पर अगर उसको साफ़ा अपनी जगह पर वहीं का वहीं दिखाई दे और उस पर स्याह बाल निकले हुए हों, तो साफ़ा अच्छा हो गया, वो शख्स पाक है, और काहिन उसे पाक करार दे। और अगर किसी मर्द या औरत के जिस्म की जिल्द में चमकते हुए दाग या सफ़ेद चमकते हुए दाग हों तो काहिन देखे, और अगर उनके जिस्म की जिल्द के दाग स्याही माइल सफ़ेद रंग के हों तो वो छीप है जो जिल्द में फूट निकली है, वो शख्स पाक है। और जिस शख्स के सर के बाल गिर गए हों वो गंजा तो है मगर पाक है, और जिस शख्स के सर के बाल पेशानी की तरफ से गिर गए हों वो चुंदला तो है मगर पाक है। लेकिन उस गंजे या चुंदले सर पर सुर्खी माइल सफ़ेद दाग हो तो ये कोढ़ है जो उसके गंजे या चुंदले सर पर निकला है। सो काहिन उसे मुलाहिजा करे, और अगर वो देखे कि उसके गंजे या चुंदले सर पर वो दाग ऐसा सुर्खी माइल सफ़ेद रंग लिए हुए है जैसा जिल्द के कोढ़ में होता है, तो वो आदमी कोढ़ी है, वो नापाक है, और काहिन उसे ज़रूर ही नापाक करार दे क्योंकि वो मर्ज़ उसके सर पर है। और जो कोढ़ी इस बला में मुब्तला हो उसके कपड़े फटे और उसके सर के बाल बिखरे रहें, और वो अपने ऊपर के होंठ को ढांके और चिल्ला चिल्ला कर कहे नापाक नापाक। जितने दिनों तक वो इस बला में मुब्तला रहे वो नापाक रहेगा, और वो है भी नापाक।
बस वो अकेला रहा करे और उसका मकान लश्करगाह से बाहर हो, और वो कपड़ा भी जिसमें कोढ़ की बला हो, ख्वाह वो ऊन का हो या कतान का, और वो बला भी ख्वाह कतान या ऊन के कपड़े के ताने में या उसके बाने में हो, या वो चमड़े में हो या चमड़े की बुनी हुई किसी चीज़ में हो। अगर वो बला कपड़े में या चमड़े में, कपड़े के ताने में या बाने में, या चमड़े की किसी चीज़ में सब्ज़ी माइल या सुर्खी माइल रंग की हो, तो वो कोढ़ की बला है और काहिन को दिखाई जाए, और काहिन उस बला को देखे और उस चीज़ को जिसमें वो बला है 7 दिन तक बंद रखे, और 7वें दिन उसको देखे। अगर वो बला कपड़े के ताने में या बाने में या चमड़े पर या चमड़े की बुनी हुई किसी चीज़ पर फैल गई हो, तो वो खा जाने वाला कोढ़ है और नापाक है। और उस ऊन या कतान के कपड़े को जिसके ताने में या बाने में वो बला है, या चमड़े की उस चीज़ को जिसमें वो है, जला दे, क्योंकि ये खा जाने वाला कोढ़ है, वो आग में जलाया जाए। और अगर काहिन देखे कि वो बला कपड़े के ताने में या बाने में या चमड़े की किसी चीज़ में फैली हुई नज़र नहीं आती, तो काहिन हुक्म करे कि उस चीज़ को जिसमें वो बला है धोएं, और वो फिर उसे और 7 दिन तक बंद रखे। और उस बला को धोए जाने के बाद काहिन फिर उसे मुलाहजा करे, और अगर देखे कि उस बला का रंग नहीं बदला और वो फैली भी नहीं है, तो वो नापाक है। तू उस कपड़े को आग में जला देना, क्योंकि वो खा जाने वाली बला है, ख्वाह उसका फसाद अंदरूनी हो या बैरूनी। और अगर काहिन देखे कि धोने के बाद उस बला की चमक कम हो गई है, तो वो उसे उस कपड़े से या चमड़े से, ताने या बाने से फाड़ कर निकाल दे। और अगर वो बला फिर भी कपड़े के ताने या बाने में या चमड़े की चीज़ में दिखाई दे, तो वो फूट कर निकल रही है, बस तो उस चीज़ को जिसमें वो बला है आग में जला देना। और अगर उस कपड़े के ताने या बाने में से या चमड़े की चीज़ में से जिसे तूने धोया है वो बला जाती रही, तो वो चीज़ दोबारा धोई जाए और वो पाक ठहरेगी। ऊन या कतान के ताने या बाने में या चमड़े की किसी चीज़ में अगर कोढ़ की बला हो, तो उसे पाक या नापाक करार देने के लिए शरअ यही है। आमीन। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।